स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ देवेंद्र सिंह। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एरे को डिक्लेयर कैसे करें। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरे के बारे में जाना था, एरे होता क्या है, कैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और 1D एरे क्या होता है। तो हमने कल देखा था एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। अगर एरे कहीं पूछा जाता है, अगर एरे के बारे में आपको बताना है तो ये एक स्टेप, एक लाइन हमेशा याद रखें, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। मतलब एरे एक ही प्रकार के डाटा का समूह होता है। ये लाइन आप याद रखें, ठीक है। फिर एरे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट 1D एरे, सेकंड 2D एरे। ओके, तो 1D एरे हम पढ़ रहे हैं। तो 1D एरे के लिए हमने कल देखा था, कल का जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट स्लाइड थी हमारी, वो यही थी, व्हाट इज 1D एरे या डेफिनेशन ऑफ 1D एरे। तो 1D एरे मतलब एक ऐसा एरे जिसमें केवल एक ही लाइन या तो रो यूज होगा या कॉलम यूज होगा, ठीक है। दोनों में से एक यूज करेंगे, या तो रो या कॉलम। और ये सिंगल लेवल होता है। सिंगल लेवल मतलब जिसमें केवल एक ही लेवल होगा। ओके, तो यहां तक हमने कल का लेक्चर पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे। तो यहां देखें आप, यहां लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ 1D एरे। इसका मतलब है कि जो एरे है 1D एरे, ये कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर 1D एरे को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो क्या है। ये सिंटैक्स क्या है? डेटा टाइप, एरे नेम, साइज और लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी कोई सिंटैक्स एग्जांपल लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, तो सेमीकोलन जरूर यूज करेंगे। सेमीकोलन ये बताता है कि आपका जो स्टेटमेंट है, जो आपकी लाइन है, वो एंड हो चुकी है, ठीक है। तो यहां देखें सिंटैक्स के अंदर सबसे पहला वर्ड है वो है डेटा टाइप। अब इस वर्ड पे कंसंट्रेट करें, डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या होगा? डेटा टाइप मतलब डेटा का या डाटा का प्रकार। किस प्रकार का डेटा या डाटा हम यूज कर रहे हैं, ये इस चीज को बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एरे नेम। एरे नेम का मतलब होता है उस एरे का नाम, जो एरे हम यूज करना चाह रहे हैं उस एरे का नाम यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। लिखेंगे कि उस एरे का नाम क्या है, किसके द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, वो यहाँ लिखा जाएगा। नेक्स्ट है साइज। साइज का मतलब क्या है? अब उस एरे में कितने मैक्सिमम एलिमेंट आप लिख सकते हो। मैक्सिमम जो एलिमेंट लिखेंगे, कितने हम उसमें इंसर्ट करा सकते हैं, वो इस साइज के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा होगा एरे नेम, ये हो गई साइज, ये हो गया डेटा टाइप, ठीक है। ये हमारा एक सिंटैक्स है। अब इसको एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, एग्जांपल क्या है, कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें एग्जांपल है हमारा ये इंट A5 सेमीकोलन, ठीक है। तो ये जो इंट है, ये आपका प्रदर्शित कर रहा है कि डेटा हमेशा इंटीजर टाइप का यूज किया जाएगा। और इंटीजर का मतलब होता है जिसमें दशमलव संख्याओं का यूज नहीं किया जाता है, वो हमारा इंटीजर डेटा टाइप होता है, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है ए। ये इंट तो क्या हो गया? डेटा टाइप। और ये ए क्या हो गया? ए एरे नेम, एरे का नाम, ठीक है। ए क्या है? एरे का नाम। ये एरे किस नाम से बना है? ए नाम से, ठीक है, ये इसका नाम है। और ये जो 5 है, ये है उस एरे की साइज। 5 क्या दर्शाता है? उस एरे की साइज। मतलब इसमें मैक्सिमम 5 एलिमेंट या डाटा या नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, वो भी बिना दशमलव संख्या के। ये जो आप देखेंगे, ये जो बड़ा ब्रैकेट है, ये दर्शाता है इसकी साइज को। तो साइज हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखी जाएगी, ठीक है, या छोटे में नहीं लिखेंगे, मझले ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। साइज हमेशा
बड़े ब्रैकेट में ही डिक्लेयर की जाएगी। तो इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें क्या है, डेटा टाइप मतलब टाइप को दर्शा रहा है, एरे नेम उस एरे का नाम दर्शा रहा है, साइज मतलब उसका आकार को दर्शा रहा है, और ये साइज हमेशा बड़े ब्रैकेट में होंगी, और इसके बाद सेमीकोलन। ये सेमीकोलन क्या बता रहा है कि ये स्टेटमेंट या ये लाइन यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर है, ये तो हमने क्या किया, डिफाइन किया, इसको किस तरह से डिक्लेयर किया। ठीक है, अब इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे। अब ये जो इनिशियलाइजेशन है इसका मतलब होता है किस प्रकार से एरे की वैल्यूज को लिखा जाएगा, इंसर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें सिंटैक्स है इसका, डेटा टाइप एरे नेम साइज इक्वल टू वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ देखें ये डेटा टाइप हमने पहले भी पढ़ा था, तो ये किसको बता रहा है, डेटा के प्रकार को बता रहा है कि किस प्रकार का डेटा हम यूज करने वाले हैं। एरे नेम उस एरे के नाम को दर्शा रहा है जिसमें हमको डाटा इंसर्ट करना है, उस एरे का नाम क्या होगा। साइज कितनी साइज का, कितने आकार का एलिमेंट है, उसमें कितने एलिमेंट उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वल टू वैल्यूज, अब उस वैल्यूज को लिखेंगे जो भी हमको इंसर्ट करानी है, उसके बाद सेमीकोलन। अब यहाँ एक और चीज देखने वाली है, गौर करने वाली बात है, साइज बड़े ब्रैकेट में लिखी जाती है और उसकी जो वैल्यू है, उसके जो एलिमेंट हैं वो हमेशा मझले ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, साइज बड़े ब्रैकेट में और वैल्यूज मझले ब्रैकेट में। ठीक है, अब इस एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एग्जांपल इंट A5, जहां तक हमने डिक्लेरेशन पार्ट है हमारा, यहाँ देखें यहाँ पे है ये इंट A5, ये हमारा डिक्लेरेशन पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया है, उस एरे को डिक्लेयर किया है। इसके बाद है इक्वल टू, अब ये इक्वल टू वाला बार, अब ये वैल्यूज जो है यहाँ पे देखो हम करेंगे, मझले ब्रैकेट लिया है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 वैल्यूज लिए, क्यों लिए, क्योंकि हमने जो इसकी मैक्सिमम साइज दी थी वो कितनी दी है, 5 दी है। ठीक है, 5 दी है। तो इस एरे में अब कितने एलिमेंट हैं हमारे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 एलिमेंट हैं। अब अगर आप, ये तो हुआ इनिशियलाइजेशन का तरीका, अब इसको अगर आपको देखना है, स्टोर करना है, कैसे स्टोर होगा, तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैं एक इंडेक्स के रूप में एक एरे के एलिमेंट में मैं बता सकता हूं कि कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे ए यहाँ पे हमने लिया है। ठीक है, ये ए आई ले सकते हैं हम, इसका नाम जो हम यहाँ पे देखेंगे ए, और ये 5 इसकी वैल्यू होती है, ये ए आई हो गया। अब यहाँ पे ये 10 है, तो यहाँ 10, ये 20, ये 30, 40, ये 50। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई वैल्यूज, जो हमने यहाँ वैल्यूज दी हैं वो इस एरे में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ए आई, ये इसका क्या हो गया, नाम हो गया, कल मैंने आपको दिखाया था रिप्रेजेंटेशन में, ये इसका नाम है, ये इसकी वैल्यूज हैं, और ये इसके अंदर ये हमारा यहाँ पे अगर इंडेक्स वैल्यू अगर हम देखते हैं इसमें, तो इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी, ये 0, 1, 2, 3, 4, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी। जो हमने कल देखा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे के अंदर, ये इसका नाम हो गया, ये इसकी वैल्यूज हो गई। ठीक है, ये इसका इंडेक्स हो गया। और मेमोरी लोकेशन भी हमने कल देखा था, तो ये मान लीजिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे 11 दे दिया, 12 दे दिया, 13, 14, 15, ये इसकी मेमोरी एड्रेस हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आया, ये डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज किया, और इनिशियलाइज को रिप्रेजेंट कैसे किया। ठीक है, तो ये जो आपका है वो रिप्रेजेंटेशन पार्ट है, किस प्रकार से आप इस एरे को इनिशियलाइज करने के बाद देखेंगे, दर्शाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम कैसे दर्शाया, ये बताता है कि किस प्रकार से इसको दर्शाया जाएगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, मैंने आपको इसको 2 पॉइंट बताए, 2 बात बताई कि जो भी आपका एरे है वो जो दिखता है किस प्रकार से दिखता है, कैसे इसको इनिशियलाइज किया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने देखा डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे ये स्टार्टिंग ऑफ 1D एरे, मतलब 1D एरे को स्टार्ट कैसे करते हैं, चलाते कैसे हैं, प्रारंभ कैसे करते हैं। तो 1D एरे को जब स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं। देखें,
आफ्टर द डिक्लेरेशन स्टार्ट द एलिमेंट ऑफ एरे, मतलब डिक्लेरेशन करने के बाद, डिक्लेयर करने के बाद कुछ स्टेप जो हैं वो आपकी आती हैं एरे में, और वो है जैसे पहला है कंपाइल टाइम स्टार्ट। क्या है? कंपाइल टाइम स्टार्ट, मतलब डिक्लेयर करने के बाद एलिमेंट को हमेशा कंपाइल टाइम पर स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ है जैसे फॉर द डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन के लिए। और कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, ये देखें सिंटैक्स है हमारे पास यहाँ पे, डेटा टाइप एरे नेम साइज इक्वल टू लिस्ट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, तो जैसा हमारा डिक्लेरेशन वाला सिंटैक्स था वही यहाँ पे काम आने वाला है, सेम वही है, डेटा टाइप एरे नेम साइज इक्वल टू वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ वैल्यू हमने लिख दिया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी एरे को स्टार्ट करने के लिए दो स्टेप्स हैं हमारी, या तो कंपाइल टाइम पे या फिर रन टाइम पर। ठीक है, तो कंपाइल टाइम पे जब हम करते हैं इसको स्टार्ट, तो वो हमेशा डिक्लेरेशन के लिए होता है। और डिक्लेरेशन हम जानते हैं, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था डिक्लेरेशन, डेटा टाइप एरे नेम साइज और वैल्यूज। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें आप, ये हमारा एग्जांपल है, ये एग्जांपल इंट a5 इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये हमने 5 वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया है। इसके अंदर 5 वैल्यू दे दी हमने, तो ये डिक्लेरेशन टाइम पे अगर आप किसी वैल्यू को दे देते हैं तो वो हमारा डिक्लेरेशन या कंपाइल टाइम होता है, मतलब उसकी वैल्यू को फिक्स कर दिया। इसे हम स्टैटिक भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक का मतलब क्या है कि आप प्रोग्राम बनाते समय अगर किसी भी एरे के एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर देते हैं, पहले से ही फिक्स कर देते हैं, तो वो कंपाइल टाइम स्टार्टिंग कहलाता है। और ठीक है, और अगर आप उस टाइम पे फिक्स नहीं करते हैं और आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम पे करते हैं, तो वो रनिंग कहलाता है। जैसे दूसरा पॉइंट जो है आपका वो यही है, रनिंग टाइम स्टार्ट। फर्स्ट क्या था? कंपाइल टाइम स्टार्ट, ये डिक्लेरेशन टाइम का होता है। जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं, कोड लिखते हैं, तो उसी टाइम पे जब कोई वैल्यू आप फिक्स कर देते हैं पहले से ही, तो वो कंपाइल टाइम स्टार्टिंग कहलाता है। इससे हम स्टैटिक भी कहते हैं, स्टैटिक स्टार्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड है रन टाइम स्टार्ट। रन टाइम स्टार्ट यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए रन टाइम स्टार्ट किया जाता है। इससे हम डायनेमिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायनामिक। डायनेमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि डायनेमिक का मतलब गतिशील होता है, और जब प्रोग्राम को लिखते हैं उस टाइम फिक्स नहीं करते हैं, जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब कैसे करते हैं यहाँ देखें, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यहाँ पे लूप लिया है। क्या लिया है? लूप लिया है। अब लूप में भी देखें, हम यहाँ पे वैल्यूज देखें, फॉर लूप i इक्वल टू 0, ठीक है, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। इसका मतलब है कि हमने क्या किया है, i को 0 पे कर दिया है, 5 से छोटा है तब तक i चलेगा, और हर बार i को इंक्रीज किया जाएगा। मतलब पहली वैल्यू कितनी है? 0, फिर चेक करेगा छोटा है, हाँ है, तो क्या कर देगा ये? 1 इंक्रीज कर देगा। समझ में आया ये? और क्या है? लूप। लूप मतलब दोहराना। ये क्या करेगा? दोहराएगा, बार बार रिपीट करेगा जब तक कि हमारा कोई भी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। जैसे यहाँ i 0 है, फिर चेक कर रहा है i लेस देन 5, 5 से छोटा है 0 हमारा 5 से छोटा, तो क्या करता है? अब i को 1 से बढ़ा देगा। ठीक है, फिर दोबारा फिर आगे आएगा, फिर चेक करेगा, i क्या हो जाएगा? 1 हो गया, इंक्रीज किया तो 1 हो गया। तो ये 5 से छोटा है, फिर चेक कर रहा है, हाँ छोटा है, फिर क्या करेगा? फिर 1 बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? इसको बढ़ाता चला जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डायनेमिक कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखें, ये बिगिन का मार्क है, मतलब यहाँ से एक और स्टेटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्कैनफ ब्रैकेट %d %ai। अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये जो हमने लूप चलाया है, ये जो हमने लूप चलाया है, इसकी वैल्यू को, ये क्या है? %d मतलब इंटीजर वैल्यू। ये जो %d है ये रिप्रेजेंट करता है इंटीजर वैल्यू, और ये किस में जाके सेव हो जाएगी? ai। किसमें? ai।
क्योंकि ए हमने यहाँ नाम दिया है और आई इसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक डायग्राम बना के दिखाया था, ए आई उसका नाम था, उसके बाद उसकी जो वैल्यूज थी वो हम लिख रहे थे 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। उसी प्रकार से कि किस में हो जाएगा ये ए आई में। परसेंट डी इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, M% उसके एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? एड्रेस को। और एड्रेस क्या है अभी हमारा? ए आई, मतलब जो भी एलिमेंट आएंगे, जो भी नंबर आएंगे वो किस में जाके सेव होंगे? इस ए आई के अंदर, ठीक है। और ये जो वर्ड है हमारा स्कैनफ, ये इनपुट के लिए, मतलब हम यूजर से इनपुट लेंगे और लेने के बाद कहां सेव करेंगे? ए आई एरे के अंदर, ठीक है। तो ये दर्शाता है। इसके बाद ये एंड है। क्या है ये? एंड। ये वाला बिगिन है, ये एंड है। बिगिन बताता है स्टार्ट करना है और एंड बताता है स्टॉप करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने देखा कि किस प्रकार से हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं और स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब ये सब समझने के बाद अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।